सरकार वो नहीं मुझे चाहिए। मंदिर और मस्जिद से पेट नहीं भरता है। मंदिर और मस्जिद तो आदमी इबादत करने के लिए है, धर्म स्थल है। मंदिर और मस्जिद मुद्दा बना करके देश में चुनाव लड़ना, जात विशेष को जात विशेष पर बांट देना और अपने सुख और चैन के लिए सिर्फ गद्दी पर बैठना, ये देश की तरक्की नहीं है। काम तो कुछ नहीं किए हैं, बस जुमलाबाजी है इन लोगों के पास। काम हम कुछ नहीं है। दूसरे के काम किए हुए को जो है फीता काट काट करके अपना जो है दिखा रहे हैं कि हम काम किए हैं। ये लोग कोई काम नहीं किए। जुमलाबाज पार्टी है और ये पूंजीपतियों की पार्टी है। ये अडानी और अंबानी का जो है काम करती है, उनका पेट भरती है, गरीबों को जो है मारना चाहती है। कि हमसे गलतियां हुई और पुनः उस गलती को सही करने के लिए फिर उस समाजवादी वंशज माननीय अखिलेश यादव जी को कि ये आज धरती पुत्र है के लड़के हैं और ये किसानों के नेता हैं, इनको काम करने की शैली है और ये काम करेंगे, फिर हम इनको वोट दें और अपने भूले हुए और गलतियों को दोहरा मतलब ये करने के लिए किसान जो है अपने सही रास्ते पर आया है। नमस्कार, आदित्य पांडे नाम है मेरा और आप डीएनपी इंडिया देख रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं देवरिया में। लखनऊ की कवरेज के बाद इस समय हम देवरिया पहुंचे हुए हैं और यहां पे इस समय हम मौजूद हैं पथरदेवा क्षेत्र में। पथरदेवा वो क्षेत्र जहां पे इस समय कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही यहां से मंत्री हैं। ये इलाका, इस इलाके में हम ये जानने समझने के लिए आए हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 उत्तर प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री बनाते हुए दिख रहा है और जब 10 मार्च को इस बार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा तो किसके सर पे इस बार मुख्यमंत्री का ताज सजेगा। तो इस समय हम पथरदेवा के क्षेत्र के एक चौराहे पे मौजूद हैं। चलते हैं यहाँ पे आम जनता से बात करते हैं और ये जानने समझने की कोशिश करते हैं कि कौन इस बार मुख्यमंत्री बनेगा। क्या नाम है आपका? आफ्ताब आलम। आफ्ताब जी, ये बताइए आपके क्षेत्र का माहौल कैसा है? सूर्य प्रताप शाही चूंकि आपके यहाँ के विधायक हैं, प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं, काम कैसा हुआ? काम उन्होंने कोई कुछ नहीं किया। ये रोड साकिर लेके बनवाया हुआ है पूर्व विधायक पूर्व मंत्री का। ये इतना रोड टूट गया है कि इसको उन्होंने नहीं बनवाया और कोई काम नहीं। कृषि के क्षेत्र में भी कोई काम नहीं किए हैं और बाकी अन्य विकास के काम में कोई उन्होंने काम नहीं किया है। वहाँ काम दमदार के बड़े दावा करती है योगी सरकार, कहती है कि हमने खूब काम किया है। हाँ, तो कहीं किए होंगे लेकिन यहाँ हमारे क्षेत्र में कोई काम उन्होंने नहीं किया है। आपके क्षेत्र में नहीं हुआ? हमारे क्षेत्र में काम नहीं किया उन्होंने। अच्छा, किन मुद्दों के साथ इस बार वोट दिया जाएगा और कौन सी पार्टी जीतती हुई? महंगाई और बेरोजगारी। समाजवादी पार्टी इस बार जीत रही है और उसको पूर्ण बहुमत में अखिलेश यादव को वोट किया जाएगा। हाँ, उसको वोट दिया जाएगा। यानी कि इस बार अखिलेश यादव? हाँ, महंगाई पर और बेरोजगारी पर और भ्रष्टाचार पर भी है, अपराध भी है, ठोको और रोको, यही सब बोलते हैं मुख्यमंत्री जी। और उन्होंने सही काम भी नहीं किया, अपराधियों को रोका नहीं और झूठ मूठ के जातिवाद फैला करके किसी तरह से वो वोट लेना चाहते हैं। इस बार जनता ऐसा नहीं करेगी। इस बार ऐसा जनता नहीं करेगी। अच्छा, ये बताइए कि आप ही के बगल का विधानसभा लगता है कसिया, वहाँ से इस बार जो विधायक थे स्वामी प्रसाद मौर्य वो आपके सपा में शामिल हो गए हैं, तो इसका फायदा मिलेगा आप लोग को? हाँ, चूँकि वो जिन मुद्दों पर आए हैं सही बात है। वो दलित और पिछड़ों और किसानों के लिए और अल्पसंख्यकों के लिए उन्होंने वादा किए थे भाजपा की हम उनके काम करेंगे, उनके लाभ पहुंचाएंगे। जब उनको लाभ नहीं पहुंचा तो आ गए तो और हमारे पिछड़ी जात के लोग हैं इस साथ समाजवादी पार्टी के साथ जुट जाएंगे। पिछड़ी जात ही पिछड़ियों की पार्टी है ही है और फिर कुछ पिछड़ी जात के लोग जुट जाएंगे हम उसमें और अच्छा रहेगा, उसमें उनका आना ठीक रहेगा। आ गए तो अच्छी बात है। वो चलिए, यहाँ पर कुछ और लोग हैं, हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद हजरत अली। क्या माहौल है इस बार क्षेत्र का? क्षेत्र का माहौल जो है महंगाई और बेरोजगारी से जो है पूरी क्षेत्र, पूरा विधानसभा, पूरा प्रदेश, पूरा देश एकदम जो है परेशान है। और सरकार वो चाहिए किसानों को जो किसानों के हित में काम करे, पढ़े लिखे नौजवानों के हित में काम करे और इज्जत और आबरू की सुरक्षा और बेटियों का भी ख्याल करे। सरकार वो नहीं मुझे चाहिए। मंदिर और मस्जिद से पेट नहीं भरता है। मंदिर और मस्जिद तो आदमी इबादत करने के लिए है, धर्म स्थल है। मंदिर और मस्जिद मुद्दा बना करके देश में चुनाव लड़ना, जात विशेष को जात विशेष पर बांट देना और अपने सुख और चैन के लिए सिर्फ गद्दी पर बैठना, ये देश की तरक्की नहीं है। और आज की जनता और
आने वाले दिन का दोनों को कामों का जनता टैली कर रही है कि जिस सरकार को हम लोगों ने अलविदा किया, समाजवादी को, और इनको लाया, जिन मुद्दों पर जिनका चुनावी घोषणा था, उन चुनावी घोषणे से काफ़ी अंतराल ज़मीन और आसमान की दिखाई दी। फिर लोगों ने मुड़ा है कि हमसे गलतियां हुई और पुनः इस गलती को सही करने के लिए फिर उस समाजवादी वंशज माननीय अखिलेश यादव जी को कि ये आज धरती पुत्र है के लड़के हैं और ये किसानों के नेता हैं, इनको काम करने की शैली है और ये काम करेंगे, फिर हम इनको वोट दें और अपने भूले हुए और गलतियों को दोहराने मतलब ये करने के लिए किसान जो है अपने सही रास्ते पर आया है। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी आए हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने। वो कह रहे हैं कि मुस्लिम वोटरों को जो समाजवादी पार्टी है वो भी बहला रही थी, भारतीय जनता पार्टी भी बहला रही है, तो ऐसे में कि इस बार के मुस्लिम वोटर जो है वो उनके साथ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है ना, हम किसी जात विशेष पर, अभी आपसे मैंने कहा कि जात विशेष पर देश को न बांटा जाए। जब आज़ादी की बात हुई तो सारे लोग एक होकर के लड़े, तब आज़ादी हुई। फिर वही पैटर्न होना चाहिए। जात विशेष पर राजनीति करने वाले अच्छे नहीं होते हैं, न देश की तरक्की न अपने लोगों की तरक्की नहीं कर पाएंगे। निजी अपना काम बस्ता गर्म रहेगा अलग चीज़ है, लेकिन जात विशेष पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जात विशेष पर मौलवी मौलाना अपना जात की बात करते रहें, पंडित जी लोग करते रहें, जैसे जो गुरु धर्म गुरु लोग हैं, और जात विशेष पर जो है काम और राजनीति नहीं चलती है। तो ओवैसी साहब जो कहते हैं वो कहने दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो काम करने वाला होगा हम उसके साथ रहेंगे। और जनता देख ली है उत्तर प्रदेश की, पूरे भारत की। ये सभी ममता बनर्जी को आपने देखा, कोई भारत का कोई भी ऐसे सूबे का जहां सरकार इनकी थी, कोई ऐसा नहीं था कि जो जा करके वहां अपना पड़ाव न डाला हो। आप लोग मीडिया के लोग हैं, भली बात से जानते होंगे। और कोई जादू उनका असर नहीं किया। किसानों ने तय कर लिया कि नहीं ये सरकार काम करने वाली है, तो उसको इस तरह से जिताया कि पूरी दुनिया पूरे देश जान रहा है। वही हाल उत्तर प्रदेश में भी होने जा रहा है। काम करने वाले के साथ हम रहेंगे, जो काम करेगा, जो अच्छी नींद सुलाने का तरीका दे, रोजी और रोटी की व्यवस्था करे, स्वास्थ्य की व्यवस्था करे। अब चूंकि भाषणबाजी ज्यादा हो गई है तो सीधा सवाल, क्या इस बार योगी आदित्यनाथ आएंगे, अखिलेश आएंगे, प्रियंका आएंगी या मायावती आएंगी? नहीं, इस बार जो है, इस बार ही नहीं, लग रहा है कि 15-20 साल का इसके बाद जो है समाजवादी का ही यहाँ परचम लहराएगा, इसलिए कि वो किसानों के हित में काम करती है, नौजवानों के हित में काम करती है, कन्याओं के हित में काम करती है, समझ रहे हैं। तो इसलिए जो है सारे लोगों ने अपने चीज़ को समझ लिया कि उनको लाया। और कांग्रेस की हालत आप देख ही रहे हैं प्रदेश में, जो किया आज तक कांग्रेस नहीं आया, उसी तरह से इनकी भी जनता विदाई करने जा रही। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ होकर के इनके कारनामे को समझ लिया और अच्छी सरकार समाजवादी पार्टी की जो अखिलेश यादव को लाने जा रही है, जो जनता के हित में, विद्यार्थियों के हित में, बूढ़ों के हित में काम करने जा रही है। तो ये कह रहे हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। मुद्दे इन्होंने भी गिनवाए, ये भी कहा कि जातिवाद और राम मंदिर की जो बात इस समय भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर को लेकर कहती है कि राम मंदिर हमने बनाया, वो मुद्दा नहीं बनेगा, और इस बार लोग समाजवादी के साथ जाएंगे। चलिए कुछ और लोगों से जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? जियाउद्दीन खां। अच्छा, क्या माहौल है इस बार क्षेत्र का? पथरदेवा में चूंकि कैबिनेट मंत्री हैं आपके यहाँ से सुरताब शाही, कितना काम किया आपके क्षेत्र में? काम तो कुछ नहीं किए हैं, बस जुमलाबाजी है इन लोगों के पास। काम हम कुछ नहीं है। दूसरे के काम किए हुए को जो है फीता काट करके अपना जो है दिखा रहे हैं कि हम क्या काम किए हैं। ये लोग कोई काम नहीं किए हैं। जुमलाबाज पार्टी है और ये पूंजीपतियों की पार्टी है। ये अडानी और अंबानी का जो है काम करती है, उनका पेट भरती है, गरीबों को जो है मारना चाहती है। और हमारे प्रधानमंत्री जी आए तो कहे कि हिंदुस्तान के अंदर जो है अब गरीब नहीं रहेंगे, तो यही काम कर रहे हैं कि लोग खाने के बगैर जो है मर जाएंगे। न गरीब रहेंगे, न गरीबी रहेगी हिंदुस्तान में। अमीर लोग रहेंगे और वो खाएंगे और मज़ा से रहेंगे। लेकिन ये जनता जो है अब समझ चुकी है कि ये पूंजीपतियों की पार्टी है। अब जो है इन लोगों को वोट नहीं करना है। अब अखिलेश जी को जो है अपने उत्तर प्रदेश का जो है मुख्यमंत्री बनाना है और उन्हीं को जिताना है। हाँ, चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, चूँकि यहाँ पे और सारे लोग हैं, तो ये जानना काफ़ी अहम हो जाता है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में क्षेत्र का मुद्दा क्या रहने वाला है। चूँकि पथरदेवा से इस बार विधानसभा चुनाव में जो भाजपा के प्रत्याशी हैं और सुरताब शाही हैं, और सुरताब शाही इस समय भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। आपका क्या नाम है? बू अली। अच्छा, क्या माहौल है आपके क्षेत्र में, कितना विकास हुआ है?
विकास के नाम पर जीरो है। कोई विकास नहीं हुआ है और होने वाला भी नहीं है। अब सरकार ख़त्म हो गई। अब रहा सवाल कि जो साकिर अली हर रोड से और गांव तक जोड़े थे वही रोड बना है। उसके बाद से कोई विकास नहीं हुआ, कोई स्कूल नहीं खोला, कोई हॉस्पिटल नहीं खुला और नहीं तो 394 रुपया की 96 रुपया गैस था, आज 1030 रुपया गैस मिल रहा है। 100 रुपया लीटर पेट्रोल मिल रहा है, 90 रुपया 95 रुपया डीजल मिल रहा है। यही विकास का काम है। और इस समय दिखाया जा रहा है कि हम फ्री 5 किलो राशन दे रहे हैं और नमक दे रहे हैं और ये तेल दे रहे हैं। तो नमक में आधा नमक में सोनभद्र का बालू है और उसके बाद से तेल अब रामदेव बाबा बनाते हैं। कैसा तेल बनाए हैं कि वो पानी जैसा लग रहा है। और जो ये क्या नाम है, ये चना जो है आधे भुना हुआ चना मिल रहा है। इससे विकास क्या होगा कि जो 15 रुपया हम टैक्स दे रहे हैं तो वो पैसा ही वो दे रहे हैं, तो उनके विकास क्या होगा। हम नमक हरामी, नमक गोरुओं को खिला देते हैं, अपने कमाई का गाढ़े हुए पैसा देते हैं, उससे वो समझकर हम चावल ले लेते हैं। अच्छा, तो किन मुद्दों के साथ इस बार वोट दिया जाएगा, मुद्दा बताइए। मुद्दा यही है कि विकास नहीं हुआ है, इस पर हम लोग वोट देंगे समाजवादी को और उसी को वोट देंगे। है कि अखिलेश यादव विकास कराएंगे इस बार? बिल्कुल विकास कराएंगे। इसके पहले भी कहीं कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं होती थी, आज हिंदू मुसलमान को बांटकर और इन्होंने राजनीति किया और आज 15 लाख रुपया देने के लिए कहे। उसके बाद से अब ये कौन कार्ड बन रहा है, जो आश्रम कार्ड, वह कार्ड बनवा रहे हैं और उसमें 200 रुपया आप जमा करिए, 50 रुपया जमा करिए, ये भी सब सरकार के खाते में जा रहा है। मिलेगा मिलेगा नहीं मिलेगा। 15 लाख भेजे तो टाई फीस हो गया। अब क्या ज़रूरी है कि मिलेगा ना मिलेगा। और रहा सवाल मुलायम सिंह का, तो मुलायम सिंह जब सरकार थी तब उन्होंने बैंक का 65 हज़ार रुपये कर्ज माफ़ किए थे। आज बताइए ना क्या हुआ किसानों का। अच्छा, आप ही लोग के बगल का विधानसभा लगता है कसिया, वहाँ से सांसद थे वहाँ से विधायक थे स्वामी प्रसाद मौर्य, वो टूट के अब समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। इसका कितना फायदा पहुँचेगा समाजवादी पार्टी? बिल्कुल फायदा पहुँचेगा। यहाँ आने के बाद वो अपने हित की बात करेंगे और यहाँ की भी जनता उनको वोट देगी। हाँ, ये बात सही है। चलिए, अब यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उन तक हम पहुँचने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? जयराम यादव। अच्छा, जयराम जी, क्या माहौल है इस बार? माहौल ठीक है। बढ़िया है। किसके तरफ झुकाव? सपा की तरफ से। जी, झुकाव सपा की तरफ है। जी सभी का। महंगाई के साथ इस बार वोट दिया जाएगा। महंगाई की वजह से देखिए, जिसमें अभी इस समय 1000 रुपया मोदी जी ने फ्री तो दे दिए गैस सिलेंडर, लेकिन जो है उस भराने के लिए वो गरीब आदमी कहाँ से 1000 रुपया पाएगा कि भरवाएगा। दूसरी बात है कि बिजली का बिल जो है बढ़ा दिए, वो भी गरीब आदमी फ्री दे दिए, लेकिन गरीब आदमी कहाँ से उसको भरपाई करेगा। तो सर यही महंगाई का मुद्दा है और महंगाई के मुद्दे से ही जो है उनकी सरकार जाएगी। क्षेत्र में कितना विकास हुआ? क्षेत्र में तो कोई हम विकास नहीं देख रहे हैं सर। एक देवरिया में सिर्फ एक मेडिकल का जो है वो भी सपा के समय का ही किया हुआ था, तो मेडिकल कॉलेज खुला हुआ है। जी, चलिए, यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उन तक भी पहुँचते हैं हम। क्या नाम है चाचा? गयासुद्दीन। गयासुद्दीन नाम है आपका? हाँ। क्या माहौल है इस बार? इस बार माहौल जो है सपा की तरफ है। हाँ। सपा को वोट दिया जाएगा इस बार? हाँ, इस बार सपा मुद्दों पे। इस मुद्दे पे बहुत महंगा है। हाँ। और हिंदू मुसलमान का जो है राजनीति लोग करते हैं। हाँ। इसलिए हम लोग इनको देंगे, समाजवादी को। ये हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं? हाँ। अच्छा, चलिए, तो ये इस समय हम पत्थरदेवा में पहुंचे हुए थे। पत्थरदेवा के ये मुस्लिम वोटर हमारे साथ मिले, जो ये बता रहे हैं कि इस बार के आगामी विधानसभा चुनाव में यहाँ के जो मुस्लिम वोटर हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे और इस बार फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे।